हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज का क्लास में आपकी चैप्टर 1 ही कंटिन्यू हो रहा है, लिविंग वर्ल्ड, क्लास फर्स्ट ईयर एंड नीट फाउंडेशन। ठीक है, तो ये क्लास चैप्टर 1 का 4th पार्ट है। इसमें हमने अब तक इससे पहले टेक्सोनॉमिक हायरार्की के सारे पार्ट्स देख लिए थे, टैक्सॉन देख लिए थे, 7 होते हैं। उसके बाद एक एक टैक्सॉन को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो इन टैक्सॉन में जो भी इंफॉर्मेशन, इनको बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा शॉर्ट और समराइज तरीके से आपको दे रहे हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्पीशीज क्या है? व्हाट इज़ अ स्पीशीज? स्पीशीज बहुत सिंपल भाषा में माइंड में रखना, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे, जिनमें सिमिलर कैरेक्टर हो, ऐसे समान लक्षणों वाले जीवों का समूह या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कहलाता है स्पीशीज। दूसरी बात, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकें, मतलब आपस में प्रजनन की क्रिया करें और बच्चे को उत्पन्न करें। 2 बातें हो गई, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर कैरेक्टर्स, राइट। ये बात। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सा है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोले या टैक्सॉन बोले, राइट। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम स्पीशीज़ को देखना चाहें तो ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, इसको इसलिए याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही अगर नीट में आएंगे तो इन्हीं में से ही क्वेश्चन बन के आएगा। कोई दुनिया भर के एग्जाम्पलों को खोजने की ज़रूरत नहीं है, जो एनसीईआरटी में लिखे गए हैं वही। पहला, मैग्नीफेरा इंडिका। देखिए, मैग्नीफेरा इंडिका, जो इंडिका वर्ल्ड है ये स्पीशीज़ है। क्या है ये? इसका जीनस हो जाएगा। और ये किसका नाम है? बायोलॉजिकल बॉटनिकल नेम है, ये मैंगो का है। सोलेनम ट्यूबरसम, ये हमारा स्पीसीज हो गया, राइट। ये वर्ड, ये काहे का है? पोटैटो का है। ये पोटैटो का मतलब आलू का। पैंथरा लियो, लियो का वर्ड, ये स्पीसीज हो गया, और ये हो गया लाइन का। तो यहाँ पे 3 नाम आए हैं एग्जाम्पल में, मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो के लिए, सोलेनम ट्यूबरसम, पैंथरा लियो, और इनकी इंडिका, ट्यूबरसम और लियो, ये तीनों स्पीसीज़ हैं किसकी? क्रमशः मैग्नीफेरा, सोलेनम और पैंथरा लियो का। क्लियर? अब अच्छी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की, सब नीट के लिए पॉइंट बना रहे हैं, ये ऐसा नहीं मतलब कोई भी बेकार, इससे ज़्यादा इसको शॉर्ट किया तो ख़त्म, कुछ बचेगा ही नहीं इसमें। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी, ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़, स्पीसीज़ का कॉन्सेप्ट इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने अर्नेस्ट मेयर जब पढ़ाया था वहाँ पे भी बताया था, और ये वही हैं अर्नेस्ट मेयर, इन्होंने ही स्पीसीज़ का कॉन्सेप्ट दिया, राइट। और अर्नेस्ट मेयर को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, राइट। बहुत फेमस, रेनोवेट। मेरा पहला लेक्चर जो था इंट्रोडक्शन के बाद, वो अर्नेस्ट मेयर के ही ऊपर था। आप लोग वीडियो में जाके देख लेना इनकी फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन। इनको 20th सेंचुरी ऑफ, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहते हैं, राइट। दूसरी कैटेगरी हम देखते हैं जीनस। जीनस, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज़, जो समान जाति वाले लोग होते हैं उनको हम जीनस बोलते हैं। जैसे कि अब देख लीजिए, सोलेनम, पिटूनिया, दतूरा, ये सब क्या है? जीनस है किसी न किसी के, राइट। जैसे सोलेनम यहाँ दिया हो, ट्यूबेरोसम स्पीसीज हो गई, सोलेनम देखो आगे बढ़ दिया, जीनस। उसी तरह पिटूनिया, फेलिस एक जीनस है किसका? कैट का, राइट। कैनिस डॉग का है। क्लियर? अब उसी तरह से पैंथरा जीनस बनाएगा किसका किसका? लॉइन का, ये लॉइन का बनता है, यानी पैंथरा लियो, टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा लियोपॉड, राइट। लियो लॉइन, और होमो सैपियंस यहाँ है देखने लिए, होमो सैपियंस, होमो ये जीनस हो गया, सैपियंस इसकी स्पीसीज़ हो गई। तो होमो सैपियंस एक मोनोटिपिक है। क्या मोनोटिपिक बोला? इसकी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही स्पीसीज़ है, और उसी स्पीसीज़ से पूरी दुनिया के मानव जाने जाते हैं। और ये होमो सैपियंस, ये बायोलॉजिकल नेम किसका है? ह्यूमन का है। किसका बच्चों? H फॉर ह्यूमन, ये ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम है, राइट। साइंटिफिक नेम का है, बायोलॉजिकल नेम का है। क्लियर? तीसरा देखते हैं फैमिली। फैमिली क्या होती है? ग्रुप ऑफ जीनस होता है। इसमें ग्रुप ऑफ जीनस होता है, बहुत सारे जीनस एक साथ रखते हैं तो वो फैमिली में आ जाते हैं। अब इसमें एक सफिक्स यूज़ किया जाता है। सफिक्स नाम के आगे जब भी जीनस फैमिली लिखेंगे किसी की तो सफिक्स यूज़ करेंगे। अगर कोई एनिमल की हम लिख रहे हैं तो लास्ट में उसके नाम के आगे IDA
ई ये जरूर लगा रहेगा, और अगर प्लांट के लिए तो AC लगा रहेगा, AC एग्जाम्पल देख लिए। अगर एनिमल के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं जैसे पैंथरा और फैलिस, इन दोनों पैंथरा और फैलिस यानी कि कैट, कैनिस यानी कि डॉग, ये इसकी होती फैलिडी, FELIDE, और कैनिस का कैनिडी, और होमोसेपियंस की फैमिली होती है होमिनिडी। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, रट लीजिएगा। पैंथरा की और फैलिस की फैलिडी, कैनिस की कैनिडी, होमो की होमोनिडी, राइट है, होमो से होमोनिडी, ठीक है ना। उसी तरह प्लांट के लिए अगर हम देखते हैं बच्चों, प्लांट के लिए पिटूनिया, सोलेनम, धतूरा, इनकी फैमिली होती सोलेनेसी, इनकी क्या होती है सोलेनेसी। और उसी तरह मैग्नीफेरा इंडिका, ऊपर नाम लिख के आया हूँ, उसकी फैमिली होती एनाकार्डेसी, ANACECARDAECEE, एनाकार्डेसी। और ट्रिटिकम होता है, इसका पूरा नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसे हम लोग गेहूँ बोलते हैं, इसकी फैमिली होती है पोएसी, राइट है, पोएसी। क्लियर। तो ये हमने स्पीसीज, जीनस और फैमिली 3 को डिस्कस किया है, अभी 4 और बाकी हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट करें और लर्न करें। यहाँ जो एग्जाम्पल दिए हैं NCERT की बुक में लिखे हुए हैं, खोल के देखिएगा और सेम यही एग्जाम्पल को समझिए और याद कीजिए, अन्य किसी एग्जाम्पलों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको नोट करिए। अगली स्लाइड इस पे आ रही है। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आगे देखते हैं, आगे एक स्लाइड में क्या रखा मैंने। देखिए आगे मैंने रखा है, अगला टैक्सॉन रखा है ऑर्डर। ऑर्डर जो टैक्सॉन है ये हायर कैटेगरी है बेटा, इज़ ए हायर, ऑर्डर इज़ ए हायर कैटेगरी, ये ऊंची कैटेगरी होती है। ये क्या होता है, असेंबल ऑफ फैमिलीज़ होती है, कुछ फैमिलीज़ को असेंबल करती है, लेकिन फ्यू सिमिलरिटीज़, उनके साथ सिमिलरिटीज़ ज़्यादा नहीं होती लेकिन थोड़ी होती है। इसलिए ऊपर की तरफ जब हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जाते हैं तो सिमिलरिटीज़ घटने लगती है। तो मैंने बोला था जब हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की, कल आपने देखा इसके पहले पार्ट में, ऊपर की जाते हैं तो सिमिलरिटीज़ डिक्रीज़ होती है, और जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो सिमिलरिटीज़ इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे सिमिलरिटीज़ तो हैं लेकिन कुछ हैं। दूसरी बात, नो सफिक्स फॉर एनिमल के लिए यहाँ कोई सफिक्स यूज़ नहीं होता, लेकिन प्लांट के लिए यहाँ पे एल्स लगाते हैं, ALES, ये सफिक्स है, ये यूज्ड होता है। अब हम कुछ जीनस एक साथ, फैमिली, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और डिवीज़न और ऑब्लिक फाइलम। फाइलम आपके एनिमल के लिए यूज़ होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, राइट है। और डिवीज़न आपके प्लांट के लिए होता है। यहाँ तक का कुछ क्लासिफिकेशन देखते हैं और आपको समझ में आएगा कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे पिटूनिया सोलेनम, ये 2 जीनस हैं, जिनकी स्पीसीज़ की यहाँ बात नहीं कर रहे, जीनस हैं, इनकी फैमिली सोलेनेसी, पिछले अभी बता के आया। अगर इन्हीं का ऑर्डर देखें तो पॉलीमोनियल्स हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉलीमोनियल्स। क्लियर, यहाँ तक आ गए। फिर हम एक अगला लेते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका, इसकी फैमिली होती है एनाकार्डेसी और ऑर्डर होता है स्पिनडेल्स। ये दोनों कुछ सिमिलरिटीज़ रखते हैं क्योंकि ये डाइकोटिलीडेंट है, इनके सीड में 2 कोटिलीडेंट पाए जाते हैं, इसलिए इसको डाइकोटिल में रखा गया। तो यहाँ पे दोनों सिमिलरिटीज़ है। फिर ट्रिटिकम एस्टिवम, ये गेहूं का है, इसकी और फैमिली पोएसी और ऑर्डर पोइस हो गया, ये मोनोकॉट का हो गया। अब यहाँ से जाके थोड़ी और कम सिमिलरिटीज़ मिलेंगी, कहाँ पे, डिवीज़न में। डिवीज़न इसका एंजियोस्पर्म हो गया। क्या हो गया, एंजियोस्पर्म। तो कहने का मतलब ये है, एंजियोस्पर्म की 2 क्लासें हैं, ये क्लास है बेटा, एक डाइकोटिलीडेंस, एक मोनोकोटिलीडेंस। डाइकोटिलीडेंस के 3 उदाहरण हैं यहाँ पे, पिटूनिया, सोलेनम, मैग्नीफेरा। मोनोकोटिलीडेंस का एक उदाहरण है ट्रिटिकम। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। फिर हम एनिमल्स के लिए देख लेते हैं, कुछ एनिमल्स के भी एग्जाम्पल हैं। इधर ये ऊपर प्लांट के थे, ठीक है, यहाँ से आता है, यहाँ एनिमल्स का देख लेते हैं ज़रा। एनिमल्स में फैलिस और पैंथरा, ये दोनों कैट की कैटेगरी में आते हैं, तो इसका फैमिली होगी फैलिडी, और ऑर्डर हो गया कार्निवोरा, और क्लास हो जाएगा इनका ममेलिया, और फाइलम बनेगा कॉर्डेटा। क्लियर।
तो यहाँ से ये होगी। तो इन दोनों में सिमिलरिटीज़ कहाँ पे, फैमिली पे आ गई। फिर कार्निवोरा से अलग हो गए। फिर होमो देखो कैनिस का कैनिडी है और ये भी कार्निवोरा है और मैमल्स है। उसी तरह होमो सैपियंस ह्यूमन का ये होमिनिडी हो जाती है, ऑर्डर प्राइमेटा हो जाता है, क्लास मेमेलिया हो जाता है और फाइलम एक हो जाता है कॉर्डेटा। ठीक है ना, ये सब कॉर्डेटा के एनिमल हो गए। तो इस तरह से हमने जीनस, फैमिली, ऑर्डर और क्लास और डिवीजन और फाइलम हमने सबका देखा। और ये सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एक एक शब्द, एक एक क्लास, एक एक ऑर्डर रट लीजिए। नीट वाले बच्चों के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से घुमाएगा। वो पिटोनिया सोलेनम दे देगा तो इसका ऑर्डर बताइए, मैग्नीफेरा दे देगा तो उसकी क्लास बताइए, ऐसे ऑप्शन में रख के आपसे पूछेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, उसको मिस ना करिएगा, लर्न जरूर कर लीजिएगा। आगे की स्लाइड में देखते हैं मैं क्या लेता हूँ, तब तक इसको कॉपी पे अपने नोट कीजिए और इसको मेमोराइज कीजिए। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। देखते हैं नेक्स्ट। अब ये 3 और मैंने रखी है कैटेगरी, टैक्सॉन, चलिए देखते हैं। क्लास, अगली है क्लास। ये क्लास, फाइलम, ये सब हायर कैटेगरी में जाएंगे। इवन ऑर्डर से स्टार्ट होंगे, सब हायर कैटेगरी में जाएंगे। तो क्लास क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स, बहुत सारे ऑर्डर्स आपस में जो विथ सिमिलर कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ सिमिलर कैरेक्टर के कारण एक ग्रुप बनाएंगे और वो क्लास में बन जाएंगे। ठीक है ना, इन्हीं को क्लास बोलते हैं। क्लास के उदाहरण देखें, जैसे मेमेलिया एक क्लास है, इंसेक्टा एक क्लास है और डाइकोटिलेडन्स एक क्लास है। अब उदाहरण इसमें मेमेलिया में अगर क्लास में देखें तो डॉग, कैट, ह्यूमन, ये सब मैमल्स हैं क्या, तो इनकी क्लास मेमेलिया क्लास के अंतर्गत आएंगे। इंसेक्टा में जैसे कॉकरोच इंसेक्टा में आता है, कॉकरोच हो गया उदाहरण। डाइकोटिलिडन्स में मैंगो डाइकोटिन प्लांट है, डाइकोटिन्स का हो गया। तो ये आपके उदाहरण हो गए। फिर फाइलम देखिए, ग्रुप ऑफ क्लासेस, इसमें बहुत सी क्लासेस इंक्लूड होती हैं जिनमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, उनको लेकर बनाया गया है, तो ये फाइलम कहलाता है। ये एक हायर कैटेगरी है, राइट। फॉर एग्जांपल फॉर एनिमल्स देखें, एनिमल्स में अगर फाइलम देखें तो फाइलम लिखा जाता है आर्थ्रोपोडा हो गया जैसे एक उदाहरण, एनेलिडा हो गया, और भी हैं, ठीक है ना, सीलेंट्रेटा हो गया, पोरीफेरा हो गया। ये सारे एग्जाम में करीबन 10-11 फाइलम्स होते हैं एनिमल्स की कैटेगरी में। एनिमल्स में कितने होते हैं फाइलम्स, करीबन 11 होते हैं, जिसमें कि 10 नॉन कॉर्डेटा के होते हैं, एनसी नॉन कॉर्डेटा, और एक होता है कॉर्डेटा का, राइट। तो इसमें 11 फाइलम्स होते हैं प्लांट एनिमल्स में, ठीक है ना। और प्लांट्स की अगर बात करें, प्लांट्स के में फाइलम नहीं लिखा जाता, वहाँ पे जब फाइलम की कैटेगरी आएगी, सेकंड लास्ट जो होती है वो वहाँ पे डिवीज़न यूज़ होता है। डिवीज़न में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो गए, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, राइट, और भी होते हैं। तो यहाँ पे 2 हमने उदाहरण में बता दिए, ठीक है। किंगडम, ये सबसे टॉप क्लास का सबसे ऊंचा, सबसे हायर मतलब कैटेगरी है। इसको एनिमल के लिए अगर बांटेंगे तो उसको हम प्लांटी के रूप में लिखते हैं, किंगडम प्लांटी जैसे। और अगर एनिमल्स के लिए है तो किंगडम एनिमलिया, राइट। प्लांट के लिए तो एंडम प्लांटी और इसके एनिमल के लिए तो एनिमलिया। तो आज बच्चों इस स्लाइड में हमने आपकी पार्ट नंबर 4 चैप्टर 1 का लगभग 75% कवर कर दिया। इसका एक पार्ट और बनेगा, पार्ट 5, जिसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत ही चैप्टर को बड़ा कंसाइज करके मैंने शॉर्ट में पढ़ाने का प्रयास किया, ताकि फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सभी चीज़ों को आप समझ सके। इन वीडियो को ध्यान से देखिए और पढ़िए, आपके नीट का फाउंडेशन बहुत अच्छे से तैयार होगा, ठीक है। और एकेडमिक वालों को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसको पढ़िए और एनसीईआरटी रीड कीजिए, रेफरेंस देखेंगे तो आप सारी बुकें आपको समझ में आएंगी। आप बच्चों से रिक्वेस्ट है, वीडियोस आप लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स, अपने छोटे भाई बहन जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट लेना चाहता है उनको सजेस्ट करें, मेरे चैनल को प्रमोट करें, आपसे ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके, थैंक यू।